forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेक्स्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में हम जिस स्कीम पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम। तो ये एक तो 3.0 क्यों है, क्या इससे पहले कोई 1.0 2.0 कोई ऐसी स्कीम थी या नहीं थी? तो अब और ऊपर से ये स्कीम को कवर कैसे करना है, यूपीएससी इससे कैसे सवाल पूछेगी, क्या यूपीएससी स्कीम से सवाल पूछती है, प्रीलिम्स में अगर पूछती है तो कैसे पूछती है, अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो किस डेप्थ तक हमें इसकी एनालिसिस करना है, और साथ ही साथ ये हमारे मेंस के लिए कैसे रेलिवेंट है। क्या मेंस में किसी पेपर में मेंशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जीएस पेपर 2 के अंदर आप इसको मेंशन कर सकते हो स्कीम को। मेंस के अंदर प्रीलिम्स और मेंस कोई अलग अलग तैयारी नहीं है। ये आपको कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर से। प्रीवियस ईयर पेपर्स का लाइव सेशन होता है डेली, वो ले सकते हो मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे। अब उसके बाद ये जो मिशन इंद्रधनुष स्कीम है ये हम क्यों कवर कर रहे हैं, ये न्यूज़ में क्यों थी, और क्या यूपीएससी से सवाल पूछती है, और अगर पूछती है तो कैसा पूछा है। देखो 2016 में यूपीएससी ने मिशन इंद्रधनुष पे एक सवाल पूछ लिया था। ये प्रीलिम्स का ही ये क्वेश्चन है, 2016 के पेपर का क्वेश्चन है। यहाँ पर यूपीएससी ने पूछा था मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परटेन्स टू। सिर्फ इतना पूछ लिया कि ये मिशन इंद्रधनुष है किस लिए। Immunization of children and pregnant women, construction of the smart cities across the country, India's own search for the Earth-like planets in outer space और न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या होगा। वैसे 2016 का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक तो ये दिखाना चाहती हूँ कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और साथ ही साथ आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो हम कवर करेंगे उसमें किस मतलब सिर्फ इतना जानने से ही आपकी ये जो क्वेश्चन है, ये जो 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, ये आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर ये न्यूज़ में है इस टाइम पे तो इसको जानते हैं, समझते हैं मिशन इंद्रधनुष 3.0 को बेसिकली। उससे पहले मैं आपको बता दूं टेक्स्ट बुक लेकर आया है बेटियां बनेंगी मीम साहब कैंपेन। इसके अंदर स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो होंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट किसके लिए होंगे? वुमेन्स के लिए होंगे, जो 20 मार्च को होने वाले हैं। 20 मार्च 2021 को जो भी लड़कियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं उसी के चलते वो इस टेस्ट के अंदर रजिस्टर कर सकती हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो जितने भी वुमेन्स रजिस्टर कर रही हैं उनको 1 मंथ के लिए टेक्स्ट बुक फ्री पास देगा, और जिन्होंने जो स्कॉलरशिप टेस्ट में टॉप कैंडिडेट्स रहेंगी उनको स्कूटी कुछ कैंडिडेट्स को फ्री मिलेगी। साथ साथ आपको एचडी टैबलेट जो है वो फ्री मिलेगा ताकि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकें, और इसी के साथ आपको 4G डाटा एक्सेस जो है टेक्स्ट बुक की तरफ से साल भर के लिए वो भी दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो टेक्स्ट बुक लेकर आया है 299 रुपीज़ का पास। ये पास आपको 100+ कोर्सेज और 12,000 प्लस टेस्ट साल भर के लिए दे रहा है। काफ़ी अच्छा ऑफर है। टेक्स्ट बुक की साइट पर जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस पास को अवेल कर सकते हैं। अगर बात करूं मैं मिशन इंद्रधनुष की तो देखिए ये क्यों हुआ, ये न्यूज़ में क्यों आया। रिसेंटली ये जो मिशन है IMI जिसको आप बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष स्कीम has been rolled out to cover the children and the pregnant women who missed the routine immunization during the COVID-19 pandemic। तो इस पैंडमिक के चलते जो भी बच्चे और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन जिनको इम्यूनाइज होना था, जिनको वैक्सीन लगनी थी, अगर उन्होंने अपनी वैक्सीन वो जो रूटीन था उसको मिस कर दिया है तो यहाँ पर उनको कवर करने की बात करी जाएगी इस 3.0 के अंदर। इससे पहले मैं आपको मिशन इंद्रधनुष के बारे में बताती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो। मिशन इंद्रधनुष बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन 89 लाख चिल्ड्रंस को जो हु आर इधर अनवैक्सीनेटेड या फिर पार्शली वैक्सीनेटेड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उनको इम्यूनाइज करना। किन किन को? चिल्ड्रंस को, वो चिल्ड्रंस जो जिनकी एज जो है 2 साल से कम है, और साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनको इम्यूनाइज करना है। अब इम्यूनाइजेशन करना है, वैक्सीन देनी है, तो वैक्सीन किस किस डिसीज़ के लिए देनी है? डिसीजेज जो इसके अंदर कवर्ड हैं 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज इसके अंदर कवर्ड है, जिसके अंदर डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, हेमोफिलस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शंस, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, रोटा वायरस वैक्सीन्स, काफ़ी ऐसी वैक्सीन जैसे मिजल्स, रूबेला। तो ये सब जो हैं इन वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन बेसिकली इनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी है। किनको देनी है? 2 साल से जो कम बच्चे हैं उनको, वो टारगेट है, और साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसलिए ये मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ।
उसके बाद मिशन इंद्रधनुष आया 1.0। उसके अंदर क्या हुआ, ये एक इंटेंसिफाइड मिशन था जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस और रहा कि जो हम बेसिकली जो हम मिशन इंद्रधनुष के अंदर जो गैप है वो गैप क्या है कि हम अर्बन एरियाज पे ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहे हैं, तो ग्रेटर फोकस अर्बन एरियाज पे करने की बात आई। फिर उसके बाद मिशन 2.0 आया। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हुआ एक ड्राइव टू मार्क द 25th ईयर ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम था, जो जिसको इम्यूनाइज करना है, जिनको हर बच्चे को पोलियो मिल जानी चाहिए, पोलियो की दवाई जो है, पोलियो वैक्सीनेशन सबकी हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर उनको इम्यूनाइजेशन करने की जो ड्राइव थी उसको 25 साल हो चुके थे और यहाँ पर एम लिया गया टू अचीव एटलीस्ट 90% पैन इंडिया इम्यूनाइजेशन कवरेज बाय 2022। मतलब 2022 तक आपको कम से कम 90% पैन इंडिया, कंप्लीट इंडिया जो है, जो भी टारगेट है उनको इम्यूनाइज कर देना है। अब इसी के चलते यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष 3.0 आया। 3.0 स्कीम इसलिए आई क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो हम पहले बात कर रहे हैं जिनको इम्यूनाइज करने की, तो उन पॉपुलेशन को, अब कोविड-19 हुआ, लोग अनरीच हो गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, माइग्रेशन काफ़ी हुआ है, तो उन सब के चलते यहाँ पर वापस से इसको इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 का नाम दिया गया है, जिसके अंदर जो भी अवेलेबल वैक्सीन्स हैं, सारी अवेलेबल वैक्सीन्स उस पॉपुलेशन को जो अनरीच्ड है उसको अब फुली इम्यूनाइज करना है और कंप्लीट इम्यूनाइजेशन की बात करी जा रही है, हर एक बच्चे की जो 2 साल से कम हो और प्रेग्नेंट वुमेन्स की। कहाँ पर, और जो भी 250 डिस्ट्रिक्ट जो पहले ही प्री आइडेंटिफाइड थी, लेकिन कोविड-19 पैंडमिक के चलते लोग अपने इधर उधर जब माइग्रेट करे तो जो बेनिफिशियरीज थे, जो ऐसे एरियाज में चले गए जिन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो यहाँ पर हैं जो उनको टारगेट किया जा रहा है। इसलिए ये मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम अब लाई गई है। आई होप अब इससे आप अपने प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख सकते हो कि कितना इजी है। सिर्फ अगर हमें इसके बारे में इसका थोड़ा कंटेक्स्ट पता हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि 3.0 स्कीम न्यूज़ में है तो हमें इसको करना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर ये मैंने आपको पूरी स्कीम, इसके पहले वाले जो भी फैक्टर्स आए हैं 1.0, 2.0, वो भी कवर करवा दिए हैं। साथ ही साथ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को कवर करा दिया था। 3 स्टेटमेंट्स दी थी मैंने आपको, ह्यूमन राइट्स कमीशन बहुत अच्छे से बता दिया था मैंने, जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि मैनुअल स्क्वेंजिंग को कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं, तो हमारे लिए इस कमीशन के बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 स्टेटमेंट्स थी, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर है सी। सेकेंड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बाकी 2 स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आप में से जिन भी बच्चों ने आंसर सी दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको इसका सही आंसर अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने सारा कुछ जो है वहां पर कवर किया हुआ था। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो टेक्स्ट बुक करंट अफेयर की कोचिंग, लाइव कोचिंग लेकर आया है फॉर यूपीएससी 2021। आप साल भर के जितना भी करंट अफेयर है, और अभी तो यूपीएससी आने भी वाला है, तो आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। लाइव कोचिंग मिलेगी, टेस्ट होंगे और साथ ही साथ पीडीएफ जो है वो भी आपको अवेल करवा दी जाएंगी। इसी के साथ साथ टेक्स्ट बुक लेकर आया है एनसीईआरटी की लाइव कोचिंग। एनसीईआरटी बुक्स जो हम कवर नहीं करते, जो स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं, तो यहाँ पर उन्हीं की बात करी जा रही है। एक कंप्लीट एनसीईआरटी को आपको कवर करवाया जाएगा ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवा दी जाएंगी। टेक्स्ट बुक की साइट पर जा सकते हो, नहीं तो इस लिंक पे जा सकते हो। इस लिंक का जो आपको लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप इस कोर्स में एनरोल कर सको। इन कोर्सेज को एनरोल करते टाइम अगर आप मेरा कूपन यूज करना चाहते हैं, अगर आप ये यूज कर सकते हैं AARZOO आरजू, तो आप अगर ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% जो है वो भी इन कोर्सेज में ऑफ मिल जाएगा। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, रिविजन जरूर करते रहो। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।